तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स, पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड, इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपके दिल के तराजू लीब्रा हमेशा संतुलन और शांति की तलाश में रहते हैं। लीब्रा मून होने के नाते आप हर रिश्ते में हार्मनी बनाए रखना चाहते हैं, भले ही उसके लिए अपने मन की बातें पीछे क्यों न रखनी पड़े। 2025 की दूसरी छमाही में सितारे आपको इसी संतुलन की परीक्षा से गुजारते हैं, कभी भावनाओं का ज्वार तो कभी निर्णयों की दुविधा। यह समय आपको भावनात्मक गहराई, प्यार के उतार चढ़ाव और खुद की सेल्फ वर्थ को फिर से परिभाषित करने का मौका देगा। आप पाएंगे कि जहां एक और कोई एरीज मून, मेष चंद्र, उग्रता और इंपल्सिव अंदाज से रिएक्ट करता है, वहीं आप शांति से विषय को संभालने की कोशिश करते हैं। आने वाले महीनों में मर्क्यूरी और वीनस की गतियों, शनि, सैटर्न और गुरु जुपिटर की स्थितियों, मंगल का संचालन तथा चंद्र सूर्य ग्रहणों का प्रभाव आपकी भावनात्मक यात्रा को गहराई से प्रभावित करेगा। यह स्क्रिप्ट एक माह दर माह मार्गदर्शिका है, भावुक, अंतर्दृष्टिपूर्ण, काव्यात्मक, फिर भी जमीन से जुड़ी हुई, जो बताएगी कि जुलाई से दिसंबर 2025 तक तुला राशि चंद्र जातकों के प्रेम और जीवन में क्या क्या रंग भरेंगे। जुलाई 2025, जुलाई 2005, जुलाई की शुरुआत में आपके मन में एक रोमांटिक उमंग और खेलने मुस्कुराने का भाव है, मानो दिल खुलकर कनेक्शन बनाने को तैयार है। लेकिन माह के मध्य तक आते आते दो बड़े ग्रह वक्री रेट्रोग्रेड होने लगते हैं, जिससे तस्वीर बदलने लगती है। 13 जुलाई को शनि अपनी धीमी चाल में रुकवेट्स रेट्रोग्रेड होने लगता है, और ठीक कुछ दिन बाद 18 जुलाई से बुध मर्क्यूरी भी उल्टी चाल पकड़ लेता है। ये दुर्लभ समय है जब एक साथ ये दोनों ग्रह लगभग 25 दिनों तक वक्री अवस्था में रहते हैं। इसका असर ये होता है कि आपके अंदर गहन आत्म चिंतन शुरू होता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर पुनर्विचार करते हैं, पुराने फैसलों को तौलते हैं, और दिल के भीतर दबे सवाल उभरने लगते हैं। बातचीत और संचार में रुकावटें आ सकती हैं, गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए अपनी वाणी व फैसलों में विशेष सतर्कता रखें। आपके लिए यह पॉज का समय है। तेज रफ्तार जिंदगी में धीमे होकर
पिछले सफर पर नजर डालने का। भावनात्मक तौर पर बुध की वक्री चाल पुराने दोस्तों या पिछले प्रेम से जुड़ी यादों को ताजा कर सकती है। संभव है कोई एक्स या बिछड़ा मित्र अचानक लाइफ में दोबारा दस्तक दे, शायद एक मैसेज या मुलाकात के जरिए। दिल के रिश्तों में भी कुछ अधूरे अध्याय फिर खुल सकते हैं, जिन्हें आपने अब तक संभाल कर कोने में रखा था। आप पाएंगे कि आपका तुला दिल उन पुरानी बातों को फिर से बैलेंस करना चाहता है, पिछले विवादों को सुलझाने या माफी देकर आगे बढ़ने को तैयार है। ध्यान रखें, जहां एक और दूसरों के साथ रिकनेक्ट करना अच्छा है, वहीं आत्ममंथन करते हुए अपनी भावनात्मक सीमाओं का ख्याल भी जरूरी है। शनि की वक्र अवस्था आपको गहरे सबक सिखा रही है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है अपनी जिंदगी की बुनियाद को मजबूत करने का। इस दौरान यदि कभी आप अपने रिश्तों में देरी या दूरी महसूस करें, तो घबराएं नहीं। यह अंतराल आपको अपने भीतर झांकने और यह परखने के लिए है कि आप किन प्रतिबद्धताओं को वाकई मूल्य देते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आते आते परिस्थितियां थोड़ी साफ होने लगती हैं। महीने की शुरुआत में जो जोश था, वो इंट्रोस्पेक्शन के साथ मिलकर अब समझदारी में बदल रहा है। मार्स और केतु ग्रह इस महीने अधिकांश समय एक साथ रहें, जिससे कभी कभी दोस्त या रिश्तेदारों संग तनाव उभरा होगा। संभव है कुछ पल ऐसे आए जहां आपका सब्र टूटते टूटते बचा हो, विशेषकर जब गर्व या अहंकार आड़े आ गया हो। शुक्र है, अंत भला तो सब भला। जुलाई के आखिरी दिनों में आते आते आप और आपके प्रियजनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फिर से बढ़ने लगती है। जिन मतभेदों ने सिर उठाया था, वे खुली बातचीत और समझ के आगे ढीले पड़ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, संयम और संतुलन से उसे सुलझाया जा सकता है। इस तरह जुलाई आपको सिखाकर जाता है कि भीतर की इंट्यूशन की आवाज सुनते हुए धैर्य और संवाद से रिश्तों की गिरहें खोली जा सकती हैं। अगस्त 2025, हिडन फीलिंग्स और इमोशनल अनरेस्ट। अगस्त में वीनस वर्गो में एंटर करता है, जो आपकी तुला राशि के लिए 12th हाउस एक्टिवेट करता है। ये हाउस सबकॉन्शियस डिजायर्स, एंडिंग्स और इमोशनल क्लोजर से जुड़ा है। इस महीने आपका दिल ऐसे सवालों से घिर सकता है जो आपने खुद से भी नहीं पूछे थे। मैं क्या सच में इस रिलेशनशिप में फुलफिल्ड हूं? क्या मैं किसी पुराने इमोशन से अब भी बंधा हुआ हूं? या फिर क्या मेरी साइलेंस का कोई मतलब बनता है? तुला मून साइंस नेचुरली हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अगस्त में आप एक स्ट्रेंज इम्बैलेंस महसूस करेंगे। किसी ने कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से लग सकता है कि कुछ तो मिसिंग है, शायद अटेंशन, रिस्पेक्ट या क्लैरिटी। आप ड्रीम लाइक जोन में जा सकते हैं, जहां आप किसी एक्स की यादों में खो जाएं, या किसी रीसेंट पार्टनर की नॉन वर्बल वाइब्स को ज्यादा फील करने लगें। बहुत से लीब्रा मून्स इस महीने ओवर थिंकिंग करेंगे। शायद वो मैसेजेस बार बार पढ़ेंगे, वो मोमेंट्स रिप्ले करेंगे जहां किसी ने उनकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लिया। इस समय आप दूसरों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन खुद से भी सवाल कर रहे हैं, मैं क्या चाहता हूं, पीस या पैशन? क्योंकि कभी कभी तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट यही होती है। लव चाहिए, लेकिन बिना इमोशनल ड्रामा के। अगर आप किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से जुड़े हुए हैं, तो अगस्त आपको सटल सिग्नल्स देगा। ये वो महीना है जहां आपकी इंट्यूशन लाउडली विस्पर करेगी, और ये जरूरी है कि आप उसकी बात सुने। सेल्फ केयर इस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो सोलो वॉक्स हों, जर्नलिंग या डिटॉक्स फ्रॉम डिजिटल नॉइज। मुझे खुद के साथ होना अच्छा लग रहा है। अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं, तो आप अगस्त में बहुत मैच्योर ग्रोथ कर रहे हैं। सितंबर 2025, ब्रेकिंग पैटर्न्स और इमोशनल रियलाइजेशंस। सितंबर में पाइसिस लूनर इक्लिप्स आपके 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा, जो इमोशनल हाइजीन, बाउंड्रीज
और डेली रिलेशनशिप डायनामिक्स से जुड़ा है। इस समय आपकी रोजमर्रा की इमोशनल प्रैक्टिसेस पर स्पॉटलाइट पड़ेगा। आप देखेंगे कि क्या आप किसी टॉक्सिक पैटर्न को अननोइंगली रिपीट कर रहे हैं, जैसे हमेशा पहले मैसेज भेजना, किसी की इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को टॉलरेट करना, खुद को इमोशनली ड्रेन कर देना सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। आपके अंदर एक काम रेज पनप सकती है, जिसका मतलब होगा अब मैं खुद को खर्च नहीं करूंगा। लिब्रा मून साइंस के लिए ये महीना आई ओपनर होगा। आपको रियलाइज होगा कि जितना आप बैलेंस देते हैं उतना ही आपको भी डिजर्व करना चाहिए। कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन अब्रप्ट एंड हो सकता है और आप उसके पीछे रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार साइलेंस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा बनेगा। जो लोग थेरेपी कर रहे हैं या जर्नलिंग करते हैं, उन्हें इस महीने बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ ऐसा क्लिक करेगा जो शायद महीनों से स्टक था। रोमांटिकली ये समय थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ सकते हैं जो आपकी सोल को समझता है, ना कि सिर्फ आपकी सरफेस ब्यूटी को। अक्टूबर 2025 ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और इमोशनल बाउंड्रीज। अक्टूबर में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस में। ये आपकी राशि के लिए सेकंड और थर्ड हाउस को टच करता है। सेकंड हाउस वैल्यूज और इमोशनल वर्थ का है, जबकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन से जुड़ा है। इस महीने आप महसूस करेंगे कि बहुत से रिश्तों में क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी आवाज दबा दी थी। आप अब वो कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करेंगे जो अनकंफर्टेबल तो हैं लेकिन जरूरी भी। आप बोल सकते हैं, जब मैं तुम्हें कॉल करता हूं और तुम अवॉइड करते हो, मुझे हर्ट होता है। या मैं कैजुअल नहीं हूं, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो बताओ। यहां लिब्रा मून अपनी सॉफ्टनेस को असर्टिवनेस में बदलता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल होता है। कुछ जातक अपने पार्टनर या क्लोज फ्रेंड से बाउंड्रीज सेट करेंगे। अब ये साफ होगा कौन आपकी लाइफ में रहेगा और कौन आपको सिर्फ कन्वीनियंस से याद करता है। ओल्डर लिब्रा मून्स किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डायरेक्शन पर सोचना शुरू करेंगे। यंगर लिब्रा मून्स डेटिंग एप्स या फ्लर्टी चैट से ब्रेक लेकर थोड़ा इनवर्ड टर्न करेंगे। मुझे चाहिए ऐसा कनेक्शन जो मेरी सोल को स्टेबल करे, ना कि बस ईगो को टिकल करे। ये अक्टूबर का थीम हो सकता है। नवंबर 2025 स्पॉटलाइट और इमोशनल बर्नआउट। नवंबर में वीनस और मार्स दोनों लिब्रा में होंगे, जिससे आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। पीपल विल फाइंड यू अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक, लेकिन इसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी। आप फ्लर्ट करना चाहेंगे, रोमांटिक वाइब्स में रहना चाहेंगे, लेकिन डीप इनसाइड आप इमोशनली टायर्ड महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग आपसे कुछ चाहते हों लेकिन कोई ये ना पूछे कि तुम कैसे हो, तब सबसे ज्यादा लोनलीनेस फील होती है। कुछ लिब्रा मून जातक इस समय किसी इमोशनली इंटेंस रिलेशनशिप में एंट्री करेंगे, वो जो एक्साइटिंग तो है लेकिन इमोशनल एनर्जी बहुत लेता है। आप महसूस करेंगे कि आपको रेस्ट भी चाहिए और लव भी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिल रहे। नवंबर में आप कुछ दिनों के लिए इमोशनल ब्रेक ले सकते हैं और वो ब्रेक ही आपको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करेगा। दिसंबर 2025 बोल्ड स्टेप्स और इमोशनल मैच्योरिटी। अब बात करते हैं दिसंबर की, जो लिब्रा मून के लिए क्लैरिटी और बोल्डनेस का मंथ बन सकता है। मार्स सैजिटेरियस में जाएगा, जिससे आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। आपकी कम्युनिकेशन बोल्ड और इंटेंशनल हो जाएगी। अब आप डर के साथ नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ बोलेंगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ सीरियस चाहता हूं, या मैं रेडी हूं क्लोजर के लिए। वीनस 29 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न में एंटर करेगा, जो आपके लिए इमोशनल मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म विजन लेकर आएगा। आप शायद किसी पुराने फ्रेंड या लवर से कनेक्ट करें, लेकिन इस बार आप अलग वर्जन होंगे। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना अपने वैल्यूज पे, ना अपने पीस पे।
ओल्डर लिब्रा मून्स ईयर एंड पर रिफ्लेक्शन मोड में जाएंगे। मैंने कहाँ गिव किया और कहाँ से खुद को रिकवर किया। यंगर लिब्रा मून्स दिसंबर के लास्ट वीक में किसी से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, नया रिलेशनशिप शुरू करने के लिए या कोई पुराने लूप को बंद करने के लिए। फाइनल मैसेज फॉर लिब्रा मून, तुला राशि। तुमने इस साल दूसरों के बीच बैलेंस नहीं, खुद के अंदर हार्मनी ढूंढी। अब तुम्हारा दिल क्लैरिटी चाहता है, ना कि कंफ्यूजन, और यही तुम्हारा इमोशनल विक्ट्री है।